हाय फ्रेंड्स, स्वागत है डीएस क्लासेस पीसीएम में आपका। तो आज हम बात करने वाले हैं मूल प्रभाज पे। मूल प्रभाज के क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने मोलरता, नॉर्मलता और मोलरता पे वीडियो बना दिया है, जिसको आप मेरे चैनल पर जा करके देख सकते हैं, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं मोल प्रभाज पर, जिसे हम मोल फ्रैक्शन भी कहते हैं, और मोल प्रभाज के बारे में बात करेंगे। और उसके जो है एक हम न्यूमेरिकल यहाँ पर लगवाएंगे और दूसरा न्यूमेरिकल आपको हम सॉल्व करने के लिए देंगे। आप उसको जो है सॉल्व करके उसका आंसर जो है कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं मोल प्रभाज पे। मोल प्रभाज होता क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं मोल प्रभाज क्या होता है। मोल प्रभाज क्या होता है? विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों, ठीक है, उसके सभी घटकों और किसी विलयन में किसी घटक, ठीक है। विलयन होगा, विलयन में दो चीजें होती हैं, एक होता है क्या, एक होता है विलायक और दूसरा क्या होता है, विलेय होता है, ठीक है। तो विलयन में दो चीजें होती हैं और विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या, यानी आप विलेय के घटक की मोलों की संख्या समझ लीजिए या फिर विलायक के घटक की मोलों की संख्या समझ लीजिए, ओके। फिर विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों की संख्या, फिर क्या होता है कि उसमें दोनों मिक्स कर दो, यानी विलेय और विलायक दोनों की मोलों की संख्या मिक्स कर दीजिए कि मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं, ठीक है। विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं, ओके। चलिए यहाँ पर विलेय होता है और विलायक होता है, इसको दो चीजों से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे किसी विलयन में दो चीजें होती हैं, विलेय होता है जिसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं और विलायक होता है जिसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे आपको दो फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपको विलेय की मोलों की संख्या या विलायक की मोलों की संख्या, ये आपको याद होगा कि विलेय की मोलों की संख्या अगर हमें निकालना होता है तो कैसे क्या करते हैं, विलेय का भार रखते हैं और बटे में रखते हैं विलेय का अणुभार, ओके। तो चलिए क्या होता है फॉर्मूला जान लेते हैं। विलेय का मोल प्रभाज जो होता है वो होता है विलेय की मोलों की संख्या बटे विलेय की मोलों की संख्या प्लस विलायक की मोलों की संख्या, ओके। इसे हम जो है न्यूमेरिक फॉर्म में लिख सकते हैं n, ठीक है। n यानी विलेय को स्मॉल n से डिनोट करते हैं, विलायक को कैपिटल N से। तो यहाँ पर सिंपल सा हम ऐसे लिख सकते हैं n बाई एन प्लस कैपिटल N। फिर क्या है, इसी तरीके से विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे। तो विलायक का जो मोल प्रभाज होता है वो होता है विलायक का भार, ठीक है, विलायक का मोलों की संख्या, विलायक की मोलों की संख्या बटे विलायक की मोलों की संख्या प्लस विलेय की मोलों की संख्या, ओके। ये फॉर्मूला आपको दोनों याद करने पड़ेंगे। इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, कैपिटल N बाई कैपिटल N प्लस स्मॉल n, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ से आपको मोल प्रभाज की डिफिनेशन और फॉर्मूले का पता चल गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सवाल में जो न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। ये न्यूमेरिकल आते हैं, यहाँ पर क्या है, 900 ग्राम जल, 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए तथा एसीटोन की मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, ठीक है। जल तथा एसीटोन का मोल प्रभाज आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए सबसे पहले तो हमें पहचानना होगा यहाँ पर विलेय कौन है और विलायक कौन है। तो हम जानते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्या होता है, विलायक जो ज्यादा होता है वो विलायक होता है, जो कम होता है वो विलेय होता है। तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो विलेय है वो एसीटोन है, ठीक है, वो एसीटोन है। और एसीटोन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CH3COCH3, ओके। ये कितना है, 5.8 ग्राम, क्लियर। चलिए अब जल, जल कैसा है, विलायक है, ठीक है, जल ज्यादा है तो विलायक होगा, विलायक जल। जल का क्या होता है, H2O, ठीक है, और H2O ये कितना है, 900 ग्राम, ठीक है। अगर इसके हम अणुभार की बात करें, ओके, अगर विलेय एसीटोन के अणुभार की बात करें, ठीक है, अणुभार याद कर लेते हैं, ठीक है। अणुभार निकालना आपको आता है, अगर आपको अणुभार निकालना नहीं आता है तो आप जाके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है, जहां पर जो है अणुभार और परमाणु भार और इक्विवेलेंट वेट यानी तुल्यांकी भार निकालने को आपको बताया गया है।
तो चलिए अणुभार सबसे पहले किसका निकालते हैं, एसीटोन का निकाल लेते हैं। तो कार्बन कितना होता है यहाँ पर 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 3, सबको हम जोड़ेंगे तो टोटल लगभग 58 आ जाएगा। ठीक है, 58 आएगा। ठीक, कर लेते हैं। ठीक, 58 आएगा। और अगर हम जल का निकालेंगे, ध्यान दो, H2O को निकालेंगे तो H2 का आएगा 2 प्लस 16 यानी 18। इतना तो आप सभी को पता होगा। क्लियर। अब हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर सब कुछ हमें दे रखा है, बस करना क्या है, सिर्फ फॉर्मूले में आपको रखते जाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, विलेय की मोलों की संख्या निकालेंगे, क्योंकि अगर मोलों की संख्या आ जाएगी तो आपका क्लियर है, आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या होता है, भार बटे अणुभार। किसका भार, विलेय का भार। क्लियर। चलो, भार कितना है विलेय का, विलेय का भार है 5.8 और अणुभार कितना है 58। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी बताइए। चलो ठीक है, 0.1। क्लियर। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, हम विलायक के मोलों की संख्या निकालेंगे। विलायक के मोलों की संख्या, दो चीजें हमें निकालनी है, बस दो चीजें निकल आएंगी तो आपका आंसर सॉल्व, जो सवाल है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, भार बटे अणुभार, तो विलायक का भार कितना है, ठीक है, विलायक का भार आप देख लीजिए कितना है, विलायक का भार जो है वो 900 ग्राम है। क्लियर। विलायक का भार 900 ग्राम है और अणुभार कितना है 18 है, तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 18 बचे 90 यानी 50 आ जाएगा लगभग। 50 आएगा। ओके, चलो, हो सकता है ना दिखता हो, यहाँ लिख लें 50 आएगा। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट हम बात कर लेंगे कि वाटर। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं यहाँ पर। चलो यहाँ पर क्या, विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज। विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है, स्मॉल n बाई स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ठीक है, इस पे रख देंगे स्मॉल n कितना है, ये हमारा कैपिटल N निकला था। ठीक है, ये हमारा स्मॉल n निकला था। ओके, स्मॉल n था 0.1। ओके, फिर रखेंगे 0.1 प्लस 50 यानी 0.1 बाई 50.1। ठीक है, इसको इतना निकालेंगे और इतना निकालने पर क्या आएगा 50.1। देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, ये दिख रहा है। ठीक है, चलो इसका जो सॉल्व आएगा 0.002, 0.002। क्लियर। ये हमारा क्या हो गया, विलेय का मोल प्रभाज। इसी तरीके से विलायक का क्या रखेंगे, विलायक का निकालेंगे। ठीक है, विलायक का निकालेंगे तो विलायक का क्या होता है, कैपिटल N बाई कैपिटल N प्लस स्मॉल n। ठीक है, कैपिटल N कितना था 50 था। ठीक है, कैपिटल N 50 था प्लस स्मॉल n कितना था 0.1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 50। ठीक है, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इधर से। ठीक है, 50 बाई 50.1। क्लियर, इतना आया। ठीक है, ध्यान दीजिए इतना आ गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.998। ठीक, लगभग कितना आंसर आना चाहिए। ठीक है, टैली कर लीजिएगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। एक ये, एक विलेय का है और ये क्या है, विलायक का है। ओके, तो चलिए, आई होप ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। कहीं भी आपको अगर डाउट है, थोड़ा सा भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसको दोबारा रिपीट कराऊंगा और इसके अकॉर्डिंग एक जो है नेक्स्ट हम आपको दे देते हैं सवाल। ठीक है, वो आपको यहाँ पर कमेंट में करके बताना है। ये 800 ग्राम, ठीक है, ध्यान दीजिए 800 ग्राम, ठीक है, जल में NaCl के 3 ग्राम घोले गए जल तथा NaCl का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको होमवर्क है।
ये आपको करके कमेंट में बताना है। ओके, नहीं आए तो हमें कमेंट में बताइएगा, मैं इसको दोबारा सॉल्व कराऊंगा ये इस वाले को। ठीक है, 800 ग्राम जल में NaCl के 3 ग्राम घोले गए जल तथा NaCl का मोल प्रभाव ज्ञात करिए। ओके, तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं एक नेक्स्ट टाइप के सवाल में नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।